नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किशन मल्होत्रा अब 1 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तो क्रिश भी वहाँ पर नहीं था। तो भाग्यश्री यानी कि अंजलि अभी यहाँ पर अब यशवंत मल्होत्रा की लैब में जाने का सोचती है। वो यहाँ पर जाती है तो वो बहुत सारी फाइलों को चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। अब ये देखकर उसे थोड़ा सा अचंभा होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर दीवार पर बने एक पेड़ की तरफ जाती है। वो जैसी है वहाँ पर हाथ लगाती है तो एक जोर के ब्लास्ट की आवाज़ आती है। भाग्यश्री अब अपने दोनों ही कानों पर अब अपने हाथों को रखते हुए वो जब सामने की तरफ देखती है तो वो पेड़ की डिजाइन अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे देखकर अब भाग्यश्री कहती है, कुछ तो राज है इस पेड़ का, लेकिन क्या राज हो सकता है। भाग्यश्री यहाँ पर ये सब सोचकर अपने ही सोच में थी कि तभी उनके कानों में अब नानी माँ की आवाज़ आती है, जो कि अब यहाँ पर इस जोर की ब्लास्ट की आवाज़ को सुनकर अब वो अपना वहीं से ही कह रही थी, अंजलि बेटा क्या हुआ है, वहाँ पर सब ठीक तो है ना। अंजलि जवाब दो, मुझे चिंता हो रही है, किचन में कुछ ब्लास्ट हुआ है क्या। ये इतनी जोर की आवाज़ किस चीज़ की थी। इधर नानी माँ की इस बात पर अब अंजलि मामी जल्दी से वहाँ उस लैब से निकलकर बाहर आ जाती है और अब इस बात पर अब वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ही बदलते हुए अब वो नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अंजलि को पता था कि अगर वो अभी के अभी यहाँ पर नानी माँ के कमरे में नहीं गई तो वो काफी चिंतित होगी और शायद वो खुद ही अपनी व्हीलचेयर से वहां तक आने की कोशिश करे। इसलिए नानी माँ वहां पर ना आए, इसलिए अंजलि खुद ही उनके कमरे की तरफ चली जाती है। लेकिन आज वो यहाँ पर इस राज को जानने के लिए काफी उत्सुक थी। उसे जानना था कि आखिर यहाँ पर क्या है, लेकिन आज भी वो कामयाब नहीं होती। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में फ्लावर आइलैंड पर अब यहाँ पर रोहित ने अनिका की आंखों पर अब अपना हाथ रखा हुआ था और अनिका अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा ये सब क्या है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। देखो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मिस्टर मारवा, इसलिए अब ये खेल खेलना बंद कीजिए, प्लीज मुझे बताइए। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम छोटी बच्ची नहीं हो ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी जो तुम रिएक्ट कर रही हो वो कुछ छोटे बच्चों से भी ज्यादा कर रही हो। अरे ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते हैं। अब अपनी बेटी रिया के ही बारे में सोचो। पता है जब रिया के लिए ऐसे कोई सरप्राइज प्लान किया जाता है तो रिया उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन तुम एक्साइटेड तो नहीं हो, उल्टा मुझे भी मेरा काम नहीं करने दे रही। इसलिए निका देखो चुपचाप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिल्कुल बड़ी रिया की तरह अब ऐसे बिहेव करो जैसे वो करती है। अपने सरप्राइज का यहाँ पर इंतजार करो। इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप भी बिल्कुल नाना जी की तरह ही अब बिहेव कर रहे हैं। वो रिया को छोटी अनिका बोलते हैं और अब आप भी, हाँ तो वहीं आप मुझे बड़ी रिया कह रहे हैं। वैसे अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। एक रिया को छोटी अनिका कहता है तो दूसरा उनका नाती वो मुझे बड़ी रिया कह रहा है। हाँ क्या कॉम्बिनेशन निकाला है तुम दोनों ने। एक दूसरे को टीज करते हुए ही अब यहाँ पर वो दोनों अब उस जगह पर आकर रुक जाते हैं। जैसे ही रोहित अब यहाँ पर अनिका को लाकर रुकता है तो अब अनिका रोहित से कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, हम रुक क्यों गए। क्या हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप मुझे लेकर आना चाहते थे। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के आंखों के ऊपर से अब अपने हाथ को हटा देता है। इधर जैसे ही रोहित ने अनिका की आंखों से हाथ हटाया तो अनिका भी अपनी आंखों को खोलती है। इधर जैसे ही अनिका ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी यहाँ पर रोहित को हैरानी से देखते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा ये सब कुछ। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर रोहित कहता है,
हाँ अनिका, मुझे राजमाता ने खास कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वो तुम्हें ये सब कुछ दिखाना चाहती थी। वैसे यहाँ की हर एक चीज़ पर तुम्हारा ही हक है अनिका। और वो देखो। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी उंगली को सामने की तरफ कर देता है। इधर रोहित की उंगली का पीछा करते हुए अनिका जब उस डायरेक्शन की तरफ देखती है तो उसे देखकर अब अनिका कहती है, वाओ मिस्टर मारवा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इधर रोहित जहाँ पर अनिका को लेकर आया था वो जगह यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी। यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही खुशबू बिखेर रही थी। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत बहती हुई नदी और उनकी आंखों के सामने इधर ढेर सारी बटरफ्लाई उड़ रही थी। वहाँ का पूरा नज़ारा यहाँ पर कलरफुल था। इधर रोहित अब अपने हाथ से एक फूल को तोड़कर अब धीरे से अनिका के बालों में लगाने लगता है और उसके बाद अब वो अनिका के हाथ को पकड़ लेता है और वो दोनों इधर अपने ढेर सारे और इधर वो अब अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। और अब वो जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे तो उस गार्डन की खूबसूरती को वो यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से देख पा रहे थे। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे दोनों ही नदी के पास आते हैं तो वो दोनों अब एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। अनिका देखो ना, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका से आगे कहता है, क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर और बैठें? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर सच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। इधर रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, बैठते हैं ना। और ये सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो दोनों अब अपने शूज और सॉक्स को निकाल देते हैं। तो वहीं अनिका भी अब अपने शूज और सॉक्स को निकालते हुए ही वो दोनों अब वहाँ पर बैठते हुए ही अब अपने पाँव को नदी में डाल देते हैं। अनिका ने अपनी सिर को अब यहाँ पर रोहित के कंधे पर रख दिया था तो वहीं रोहित का एक हाथ अब यहाँ पर अनिका के कंधे पर था। रोहित ने अब यहाँ पर अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट से निकाला और अब अपने मोबाइल से एक स्लो रोमांटिक सॉन्ग को भी बजा दिया था। कुछ ही देर तक उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। मानो वो यहाँ पर इस खामोशी में भी एक दूसरे के प्यार को अच्छी तरह से सुन पा रहे थे और गाने अपनी प्ले लिस्ट के हिसाब से अब यहाँ पर बज रहे थे। वो दोनों यहाँ एक दूसरे में ही खोए हुए थे। इधर अनिका की आंखें अब बंद थी कि तभी उसकी आंखों के सामने भी यहाँ पर एक डेड बॉडी आती है और हवा से जैसे ही वो सफ़ेद कपड़ा अब उसकी आंखों के सामने हटता है तो रोहित के चेहरे को देखकर तो अब अनिका की आंखें एकदम से ही खुल जाती हैं। अनिका ने यहाँ पर बिना सपने के ही बंद आंखों से एक ऐसी चीज़ देखी थी और इसलिए वो जल्दी से रोहित के कंधे से अब अपने सिर को हटाती है और वो बस अब घबरा कर रोहित की तरफ ही देख रही थी। इधर अनिका की आंखों के किनारे पर अब यहाँ पर अचानक से आंसू जम गए थे, लेकिन वो भी बस रोहित को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इधर अनिका को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, सब ठीक तो है ना? तुम अचानक से ऐसे उठ क्यों गई? क्या हुआ? इस बात पर अब अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, ये सॉन्ग की लिरिक्स अच्छी है ना? इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें ये सॉन्ग पसंद आए? अनिका, वैसे ये मेरे फेवरेट सॉन्ग है। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। मैं दिल की बात भुला कैसे कहूँ। इधर रोहित के मुंह से गाने को सुनकर अनिका कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आप तो बहुत ही अच्छे गाते हैं। वैसे मिस्टर मारवा, मेरी मानिए तो आप एक बार सिंगिंग में भी ट्राई कीजिए, आप उसमें भी अपना बेस्ट ही करेंगे। इस बात पर अब रोहित हंसने लगता है तो इधर रोहित के चेहरे की हंसी को देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अभी हम चलें यहाँ से, वरना सभी हमें ढूंढते हुए परेशान हो जाएंगे और क्या पता वो ढूंढते हुए हम लोगों को यहीं पर ही पहुंच जाएं। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका के फोरहेड पर एक किस करता है और अब वो कहता है,
हाँ अनिका चलते हैं, वैसे यहाँ पर काफ़ी सुकून है ना। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा मेरा बस चले तो मैं आपके साथ यहीं पर ही बस जाऊं, मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहती हूँ। इस बात पर अब रोहित अनिका की कमर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही वो उसे अब अपनी तरफ खींचते हुए ही कहता है, अगर तुम चाहो तो अनिका हम यहाँ पर अपना हनीमून मना सकते हैं। वैसे क्या इरादा है? इस बात पर अब अनिका रोहित को अब खुद से दूर करते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा आप बिना अब चलिए, छोड़िए मुझे, बस आपको थोड़ा सा प्यार से क्या बोल दिया जाए, आप तो सच में अपने अलग ही ट्रैक पर चले जाते हैं। यहाँ अनिका ने कहा ही था कि रोहित अब उसे और भी ज़्यादा अब अपने करीब करते हुए ही कहता है, मुझे अब किस चाहिए अनिका? इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी आपके रोमांस का तो कोई टाइम ही नहीं है। आपने जहाँ पर थोड़ी सी शांति देखी आपको बस वहीं पर आपकी डिमांड शुरू हो जाती हैं। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, इसमें क्या टाइम देखना है अनिका? अरे यार वाइफ हो तुम मेरी, इतना हक तो मेरा बनता ही है ना। तुम कोई मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ही ना हो जो मुझे हर बार सोचना पड़े। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के थोड़ा सा और भी करीब आ जाता है और वो अब अपने हाथ को इधर अनिका भी अब अपने हाथ को रोहित के लिप्स पर के ऊपर रखते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। अब चलिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए और हम दोनों को ऐसे एक दूसरे के इतना पास देखे। इस बात पर अब रोहित कहता है, कोई भी आ जाए मुझे उससे क्या अनिका। यहाँ रोहित ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, डैड आपको हमसे भी कोई लेना देना नहीं है क्या? अब जैसे ही ये आवाज़ अनिका और रोहित के कानों में जाती है तो वो दोनों जल्दी से अब एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास खड़े हुए थे। ये दोनों एक दूसरे की सांसों को अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे थे। तो लेकिन अब इस आवाज़ को सुनकर वो दोनों जल्दी से अब उस दिशा में देखते हैं तो यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी फैमिली उनके सामने खड़ी थी और वो बस इन दोनों को ही देख रही थी। जहाँ लेडीज के चेहरे पर तो अब स्माइल थी ये सब देखकर, तो वहीं जेंट्स बस इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रोहित और अनिका को इतना पास देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। इधर आकाश गुलेरिया भी ये सब देखकर कहते हैं, मिस्टर मारवा अगर आप आज के दिन मेरी बहन को हमारे लिए छोड़ दें तो मैं खुद आप दोनों को जापान भिजवा सकता हूँ फॉर योर वैकेशन। इनफैक्ट मैंने अनिका के लिए बर्थडे गिफ्ट भी यही सोचा है, लेकिन बशर्ते उसके लिए कम से कम आज के दिन आपको अनिका को हमारे लिए फ्री छोड़ना होगा। वहाँ पर जापान जाने के बाद आप दोनों अपनी प्राइवेसी को अच्छी तरह से एंजॉय करना, नो वन डिस्टर्ब यू, लेकिन उसके लिए प्लीज़ आज के लिए मेहरबानी कर दो। और ये कहते हुए आकाश अब रोहित को एक आंख मारता है, क्योंकि वो रोहित को ये सब कहते हुए चिढ़ा रहा था। तो वहीं जब प्रिया ने अपने मामू की ये बातें सुनी तो प्रिया यहाँ पर बीच में कहती है, ये तो गलत बात है ना मामू, आप बस डैड और मॉम को वहाँ पर भेज रहे हैं। आप हम तीनों बहन भाई को भूल गए। आप हम तीनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे हम क्या मोम और डैड के बच्चे नहीं हैं? रिया की इस बात पर अब आकाश कहता है, अरे नहीं रिया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। हम सभी मिलकर तो ढेर सारा एंजॉय करेंगे ना। हाँ, बहुत सारे प्लान हैं आपके मोम और डैड को अभी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए है ना, तो वी शुड रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। बस इसीलिए मैंने ये बात कही। इधर आकाश की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर आकाश गुलेरिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त आप अपनी वाइफ श्रेया को बहुत ही मिस कर रहे हैं और बस आप इसी वजह से थोड़ा सा जेलस फील कर रहे होंगे और शायद इसीलिए आप ये सब कह रहे हैं। इधर रोहित की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें खाने के लिए चलना चाहिए, अगर तुम दोनों की ये शैतानियाँ हो चुकी हो तो। क्योंकि करण गुलेरिया भी ये बात यहाँ पर रोहित और आकाश दोनों को कह रहे थे। इधर यहाँ पर करण की इस बात पर अब करण का साथ देते हुए प्रिया भी कहती है,
मोम एंड डैड जल्दी से चलिए, बहुत यम्मी यम्मी खाने की महक आ रही है और उसकी वजह से तो मेरे टमी में माउस एलिफेंट साइज के हो गए हैं और अब वो जंप भी कर रहे हैं। रिया की इस बात को सुनकर तो अब सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब रोहित कहता है, रिया लुक एट द सीन, इट्स सो मच ग्रीनरी। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी उंगली को दूसरी डायरेक्शन की तरफ करता है। अब यहाँ पर रोहित की उंगली का पीछा करते हुए वो सभी जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर एक रास्ता था और उसके अगल बगल ढेर सारे पेड़ थे। ये सब देखकर तो प्रिया कहती है, डैड डैड इसमें नया क्या है? इस बात पर अब रोहित कहता है, ये इको गार्डन है रिया, 1 मिनट। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी तेज आवाज में कहता है, आई लव यू रिया। इधर यहाँ पर जैसे ही रोहित ने ये कहा तो सामने से यही सेंटेंस उन सभी को ही इको साउंड में सुनाई दे रहा था। ये सुनते ही वहाँ पर अब सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी वहाँ पर अब अपने लव्ड वंस के लिए अपने अपने प्यार को जाहिर करते हैं। ये सब देखकर तो अब अनिका रोहित के कान में अब धीरे से कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, सभी को अपने रंग में रंग ही लिया आपने। कहाँ ये सब लोग आपको और हमें लेने के लिए आए थे और कहाँ आपकी इन हरकतों से अब सभी वही सब सेम चीज़ें करने लग गए। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अनिका प्लीज सभी को एंजॉय करने दो, अदरवाइज ये सभी हमें टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर इन्हें बिजी नहीं रखा तो वो फिर घूम फिर कर हम दोनों के रोमांस के ऊपर ही आ जाएंगे। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बात तो बिल्कुल सही है मिस्टर मारवा। इधर अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर रोहित फिर से कहता है, वैसे एक बात बताओ अनिका, आइडिया बिल्कुल अच्छा है, वैसे जापान चलें? और ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका को एक आंख मारता है। तो इधर अब यहाँ पर इस हरकत पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा मुझे बहुत ही भूख लगी है, अब चलें? इधर अनिका की इस बात पर रोहित भी अब हाँ में अपने सिर को हिला देता है और वो दोनों अब जल्दी से अपने सॉक्स और शूज को पहनकर अब वो कहते हैं, अब चलें, सभी को भूख लगी होगी ना? अब उनकी इस बात पर आयशा धनंजय को एक कोहनी मारते हुए ही कहती है, देखा आपने अपने बेटे को, बिल्कुल आपके ही ऊपर गया है। आयशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, हाँ तो इसमें गलत क्या है आयशा, वैसे तुम चाहो तो हम भी चल सकते हैं फॉर अवर प्राइवेसी, क्योंकि आकाश का आइडिया बुरा नहीं है। ये सुनते ही अब यहाँ पर आयशा मारवा धनंजय से कहती है, अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो एक बार जरा अपनी एज को तो देख लीजिए, अरे बुढ़े हो गए हैं आप, अब आप कोई वो कॉलेज के जवान लड़के नहीं हैं। ये इस उम्र में आपको करते हुए अच्छा लगेगा। ये सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय कहता है, क्यों मैंने गलत क्या बोला है? सही ही तो बोला है। और मेरी एज ओ रियली वेल माय डार्लिंग आयशा, मैं आज भी लड़कियों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इस बात पर अब यहाँ पर आयशा कहती है, करेक्शन कर लीजिए मिस्टर पीरामल, लड़कियां नहीं औरतें हैं। अब चलें? इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, मैं तो अभी भी यंग हूँ आयशा, तुम अपना देख लो, क्योंकि बूढ़ी होगी तुम, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और वैसे भी अगर मैं रोहित के बगल में खड़ा हो जाऊँ ना तो सभी मुझे रोहित का बड़ा भाई ही कहेंगे, उसका पापा नहीं। अब धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा अब उसे टीज करते हुए ही कहती है, रोहित का क्यों मिस्टर पीरामल, अरे आप तो आर्यन और अलेक्जेंडर के भी बड़े भाई लगते हैं। और ये कहते हुए ही यहाँ पर आयशा मारवा उसे टोंट देते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं धनंजय तो बस यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े हुए बस आयशा को ही घूर कर देख रहे थे कि तभी उसके कानों में ब्रिया की आवाज़ आती है, दादू कहाँ खो गया आप, अरे जल्दी चलिए ना, वरना कहीं ऐसा न हो कि मामू आपको भी दादी के साथ जापान भेज दें। अभी आपने देखा ना कि उन्होंने कैसे मोम और डैड को जापान के लिए भेज दिया था। जैसे ही ये बात अब यहाँ पर आयशा मारवा ने सुनी तो इस बात को सुनकर अब उसके कदम वहीं पर ही रुक जाते हैं और वो अब कहती है, चुप कर बदमाश कहीं की। तो वहीं अब यहाँ पर धनंजय अब इधर उधर देखने लगते हैं। तो वहीं बाकी सभी अब इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं।
सभी को ऐसे हंसता हुआ देखकर अब रिया लतिका से कहती है, मैंने क्या कुछ गलत कहा है क्या लतिका? देखो ना सब कैसे हंस रहे हैं। इस बात पर अब लतिका कहती है, यार रिया, पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और वैसे भी ये बड़े लोग तो बुद्धू होते हैं। अब ना इनकी लड़ाई समझ में आती है, ना इनका प्यार समझ में आता है। इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ लतिका, तुम सही कह रही हो। और ये दोनों ही लड़कियां अब एक दूसरे में बातें करने में इतना बिजी हो गई थी कि अब उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अब उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट किया गया था। इधर खाने की महक से तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या बात है, मिट्टी के चूल्हे का खाना, ये तो बहुत ही टेस्टी होता है। काफी समय के बाद ये खाने को मिलेगा। इस बात पर अब करण कहते हैं, धनंजय, आज बर्थडे तो अनिका का है, तो फिर तुमने सारे अरेंजमेंट स्वाति के हिसाब से क्यों किए हुए हैं? इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, करण, सिर्फ स्वाति के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। आफ्टर ऑल तुम दोनों आज माँ और पापा बने हो ना, क्योंकि स्वाति आज के दिन माँ बनी थी, तो तुम भी तो एक पापा बने थे। तो अनिका के सेलिब्रेशन में तुम दोनों के लिए भी कुछ स्पेशल करना कुछ बड़ा थोड़ी ही ना है। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच धनंजय, तुम सच में हमारे लिए कितना सोचते हो। और इसके बाद अब वो यहाँ पर थोड़े से इमोशनल होते हुए ही अब उन्हें हक कर लेते हैं। तो वहीं आयशा अब सभी से कहती है, आप सभी नीचे मैट पर बैठ जाइए और हम सभी लोग आप लोगों को खाना खिलाएंगे। इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं माँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब साथ में ही बैठकर खाएंगे, तभी तो खाने का स्वाद और भी ज्यादा आएगा। यहाँ पर अब सभी अब खाने की तैयारी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन में यशपाल अग्रवाल के पैलेस में वो और राजेश्वर दोनों ही अब एक रूम में बैठे हुए थे। राजेश्वर यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन में बार बार कुछ देख रहे थे और कुछ देर तक उस वीडियो को देखने के बाद अब वो यहाँ पर कहते हैं, क्या राजमहल में हमारे लोग पहुँचने वाले हैं? इस बात पर अब यशपाल कहते हैं, अभी नहीं राजेश्वर, मैंने हमारे लोगों को ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं दी है कि वो राजमहल जाने वाले हैं। ये सुनते ही राजेश्वर अब अपनी जगह से उठकर कहते हैं, ओ कम ऑन यशपाल, अब अपने सदमे से बाहर आओ और पार्टिसिपेट करो। इस तरह से मुंह लटकाकर बैठने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारे अंदर जो भी फाइट चल रही है, प्लीज उसे लड़ो और जीतो भी। इस तरह से तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा यशपाल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे सिर्फ लोग मरे हैं, हम दोनों तो अभी भी जिंदा हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इसे जीतने के लिए। और बस हमारे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हम दोनों अपनी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। राजेश्वर की इस बात को सुनने के बाद अब यशपाल कहते हैं, हाँ राजेश्वर, वैसे देखा जाए तो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही ही है। अरे उन लोगों को मरना था, वो मर गए, बहुत मातम मना लिया मैंने अपनी हार का। नाउ इट्स टाइम टू फाइट बैक। वैसे प्लान क्या है तुम्हारा आगे का? यशपाल की ये बात सुनते ही अब राजेश्वर कहते हैं, तुम हमें दिखाना कुछ है और करना कुछ है, ताकि हम दुश्मन को गुमराह कर सकें। राजेश्वर की इस बात पर अब यहाँ पर यशपाल बस उस हाँ में अपना सिर हिला रहे थे। तो अब यहाँ पर राजेश्वर कहते हैं, हम बस इस बार साम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे और उस डायमंड ड्रग को हम अपने हाथ में लेकर रहेंगे। उसके लिए अब चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। अब तुम मेरे प्लान को अच्छी तरह से सुनो। और ये कहते हुए ही राजेश्वर अब अपना प्लान यहाँ पर यशपाल अग्रवाल को बताने लगते हैं। इधर उसकी पूरी की पूरी बात को सुनने के बाद अब यशपाल कहते हैं, क्या बात है राजेश्वर, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी प्लानिंग को। हमें दुश्मनों को लोकेशन कुछ और ही दिखानी है, लेकिन हमें अटैक कहीं और ही करना है ताकि वो कंफ्यूज रहें। इस बात पर अब राजेश्वर कहते हैं, हमारे अटैक करने की एग्जैक्ट लोकेशन तो हमारे आदमियों को भी पता नहीं चलनी चाहिए, हमारे दुश्मनों को तो तब उसके बारे में पता चलेगा।
क्योंकि सोचो, जब हमारे खुद के आदमियों को ही हमारी लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा तो हमारे दुश्मनों को उसके बारे में कैसे पता होगा। इस बात पर वो दोनों अब यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं अभी यशपाल अपने सामने की दीवार को देखकर कहता है, इस नए किंग ने तो हमारा ही फायदा किया है। या तो उसे डायमंड ड्रग हमारे हवाले करना होगा या फिर मेरे पापा की अस्थियों के बाकी के वो 2 हिस्से भी जो हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही भी यशपाल हंसने लगता है। तो वहीं अब राजेश्वर कहते हैं, तुम चिंता मत करो यशपाल, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इसमें हमारा ही फायदा हुआ है। इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। जहां एक तरफ यशपाल और राजेश्वर ने अब अपना आगे का पूरा प्लान बना लिया था कि अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ अब दुश्मनों से फाइट करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में दिल्ली के एक लोकेशन पर एक शख्स यहाँ पर अपनी गाड़ी के बाहर आकर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी का वेट कर रहा हो। इधर कुछ ही देर में वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। तो वो शख्स अब जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उस गाड़ी के अंदर से भी यहाँ पर एक दूसरा शख्स निकलकर बाहर आ जाता है। इधर कुछ ही देर में वो दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जैसे ही उन दोनों की आपस में नजरें मिली तो वो शख्स कहता है, काफी वक्त लगा दिया तुमने यहाँ पर आने में, कहाँ रह गई थी तुम? वैसे मैंने जो काम तुम्हें दिया था क्या वो काम पूरा हो गया है?